नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अब तक आपने ये तो खबर पढ़ ही ली होगी कि चंपई सोरेन 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जो दिल्ली की मीडिया है वो कह रही है कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है या कहीं मिसफायर तो नहीं कर गया। अब अंदर की कहानी क्या है, आखिर कैसे चंपई सोरेन शामिल हुए, पीछे क्या क्या चालें चली गई, ये एक एक कर हम आपको बताते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। दो लोग हैं, एक हैं शिवराज सिंह चौहान और दूसरे हेमंत बिस्व शर्मा। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड चुनाव का प्रभारी बनाया गया और हेमंत बिस्व शर्मा को सह प्रभारी। खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान थोड़े साइलेंट हो गए हैं। किसी बड़े नेता से हेमंत बिस्व शर्मा की मुलाकात होती है और वो उस बड़े नेता को कहते हैं कि झारखंड आप मुझे सौंप दो, मैं आपको झारखंड की गद्दी पर बैठा दूंगा, यानी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ दौरे होते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा इस पूरे, जो इसे ऑपरेशन कमल कहें, ऑपरेशन चंपई कहें, के आर्किटेक्ट हैं और वो अंत में शामिल करा ही लेते हैं, किंतु परंतु इस बट के बाद। लेकिन आरोप यह है कि स्टेट यूनिट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया हेमंत बिस्व शर्मा ने। सब कुछ स्वयं किया है, खुद ब खुद किया है। तो शिवराज सिंह चौहान किनारे, स्टेट यूनिट किनारे, सेंटर में आ गए हेमंत बिस्व शर्मा। दिल्ली के एक पत्रकार हैं आदेश रावल, वो कहते हैं कि हाल के दिनों में जितने भी बड़े फैसले हुए हैं इस तरह का ऑपरेशन कमल टाइप का, भाजपा के एक मुख्यमंत्री ही वो सारा कुछ कर रहा है, वो डील कर रहा है। जाहिर तौर पे वो हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में बोल रहे हैं। आदेश रावल जो दिल्ली के बड़े पत्रकार हैं वो ट्वीट कर बताते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के सेकंड इन कमांड के नजदीकी हैं। सेकंड इन कमांड कौन? अमित शाह। तो अमित शाह और हेमंत बिस्व शर्मा की जोड़ी ने झारखंड में ऑपरेशन चंपई को सक्सेस किया। शिवराज सिंह चौहान की इसमें भूमिका नहीं थी, नरेंद्र मोदी रोजमर्रा के चीजों में वो इन्वॉल्व भी नहीं होते और स्टेट यूनिट की भूमिका नहीं थी। पर क्या ये सचमुच मास्टर स्ट्रोक था? झारखंड के बहुत सारे पत्रकार हैं, साथ ही वो कहते हैं, और कोल्हान के भी, जहां से चंपई सोरेन जीते, बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये बर्बादी का स्ट्रोक है। क्योंकि चंपई सोरेन संथाली हैं। संथाली समाज आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन को देखकर वोट देता है, क्योंकि शिबू सोरेन संथाली हैं, हेमंत सोरेन संथाली हैं और कोल्हान में ऐसे भी संथाली समाज की संख्या कम है, वहां हो ज्यादा है। अब चूंकि चंपई सोरेन संथाली समाज से आते थे, शिबू सोरेन से जुड़े हुए थे, तो संथाली समाज उनको एकजुट होकर वोट देता था। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के बावजूद संथाली आदिवासी अब भी चंपई सोरेन को वोट देंगे? शायद नहीं, क्योंकि लोकल स्तर पर जो जमीन से जो ग्राउंड रिपोर्ट हो वो ये बता रही है कि संथाली समाज चंपई सोरेन के इस फैसले से बेहद नाराज है, तो संथाल आदिवासियों ने वोट नहीं दिया। दूसरी बात कि ये सारा जो बातचीत चल रहा था, इसमें जो डील कर रहे थे वो चंपई सोरेन के बेटे का नाम आ रहा है, बाबूलाल सोरेन का। उनकी छवि बहुत खराब, मतलब गाड़ी चेकिंग के दौरान वीडियो साहब गाड़ी चेक कर रहे थे तो वीडियो साहब को पीट दिया। एक पत्रकार थे, उन्हें कभी पीट दिया, कभी किसी से पैसे मांगने के आरोप लगते रहे हैं। तो तरह तरह के आरोप, मतलब कुल मिला के भ्रष्ट और गुंडे की छवि है स्थानीय स्तर पर चंपई सोरेन के बेटे की, और वो अमित शाह से डील कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा उन्हें लेकर जा रहे हैं। खबर और भी है, खबर झारखंड भाजपा के प्रदेश स्तर की है। बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष किसने बनवाया? एक खास दूसरे नेता का नाम था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने विटो कर बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। यह बात द सो कॉल्ड सेकेंड इन कमांड और उनके इकोसिस्टम को पसंद नहीं है। तो बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार न बन पाए, क्योंकि और आसपास कोई राइवल दिख नहीं रहा था। अर्जुन मुंडा खुद चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का, इससे पहले विधानसभा का चुनाव हारे, वो खुद के लिए सुरक्षित सीट की तलाश करते फिर रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो वो तो नहीं है। उसके बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसका पूरे राज्य पर इंपैक्ट हो, प्रभाव है, सिवाय बाबूलाल के। तो कहा यह जा रहा है कि बाबूलाल को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमित शाह ने हेमंत बिस्व शर्मा के जरिए
ये ऑपरेशन चंपई चलाया है। और तो और आरोप ये है कि बाबूलाल सहित प्रदेश यूनिट का कोई भी नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं था। अब जब सारा फैसला हो गया है तो बाबूलाल मरांडी को दिल्ली बुलाया गया है। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी मुलाकात होनी है। याद रखिए, पहली मुलाकात शिवराज सिंह चौहान के साथ। आश्वासन ये मिला है कि नरेंद्र मोदी तक इनकी पीड़ा, इनकी बात पहुंचाई जाएगी। वो पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन जो दिल्ली की मीडिया से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह ये चर्चा थी कि नड्डा अमित शाह की जोड़ी कुछ न कुछ तो ऐसा कर रही है जो कि नरेंद्र मोदी थोड़ा अलग दिखाई दे रही, या उन्हें पसंद नहीं है। ये अभी नहीं बोल सकते पसंद नहीं है, लेकिन आरोप कई हैं। और झारखंड में कहा यह जा रहा था कि मोमेंटम बन रहा था बीजेपी के लिए धीरे धीरे। अब चंपई सोरेन के आने के बाद एक बार फिर से सहानुभूति आदिवासियों की खास करके हेमंत सोरेन की ओर है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन जैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, और चंपई सोरेन ने बदले में क्या किया, दगा दे दिया। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि झारखंड भाजपा के कुछ नेता, कुछ विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में है। अब ये खबर प्री मैच्योर है, इसलिए नामों का खुलासा करना सही नहीं होगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में वो पाला बदल सकते हैं। इनमें से संथाल के एक बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है। तो बाबूलाल मरांडी नाराज हैं, उन्हें मनाने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात होगी, प्रदेश यूनिट को किनारे रखा गया है। चुनाव आने वाले हैं, हेमंत बिश्व शर्मा के जरिए अमित शाह अपना गेम खेल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एक राजभवन की भूमिका इसमें संदिग्ध बताई जा रही, लेकिन वो दूर की कौड़ी है। वो इस तरह के आरोप लगते रहे हैं झारखंड की राजनीति में। तो क्या अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और प्रदेश यूनिट को दरकिनार कर हेमंत बिश्व शर्मा झारखंड का चुनाव जीत सकते हैं? कल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम तो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन भी आ जाए भाजपा में। कोई ये नहीं सोच रहा है कि नेता आने से वोटर भी आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो गीता कोड़ा जो कांग्रेस छोड़ के आई, तो आज वो संसद में बैठी होती। पिछले 2 बार से जीत रही थी, बीजेपी में आते ही हार गई। सीता सोरेन जो सोरेन परिवार की बहू हैं, वो अगर बीजेपी में आई, वो भी हार गई। चंपई सोरेन आए हैं, ये जीत जाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? और इनके आने से जो लोकल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी का क्या? अपनी पार्टी की परवाह नहीं करके क्या कोई पार्टी, क्या अपने कार्यकर्ताओं की परवाह न करके कोई पार्टी सत्ता पर कब्जा कर सकती है? सवाल कई हैं, कुछ और बिंदु छूट गए होंगे। जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।